फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो एग्जाम है वो 22 दिसंबर 2024 को शेड्यूल्ड है। और अब जो है वो एग्जाम की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों के पास बहुत कम समय है, तो इस कम समय में सबसे ज़्यादा आप लोगों को कोई अगर एक चीज़ करनी है तो वो है रिवाइज। चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा, उसमें सामान्य हिंदी पूछा जाएगा और उस क्रम में मुहावरे जो है वो आपसे 4 या 5 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से ये एक छोटे से वीडियो से आप जो है वो मुहावरे को कम समय में रिवाइज कर लीजिएगा और अब अपने 4 से 5 मार्क्स जो है वो एग्जाम में आप श्योर कर सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि आसमान पर चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाना मुहावरा है एक, उसका अर्थ क्या होता है? तो आसमान पर चढ़ाना का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट है कि आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होना का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अप्रिय लगना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अप्रिय लगना। नेक्स्ट है कि लाल पीना, लाल पीला होना। लाल पीला होना का मतलब होता है गुस्सा करना, यानी कि क्रोध करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोध करना। नेक्स्ट है कि सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होता है? तो सिर हथेली पर रखना मतलब मैं जो हूँ एकदम से सिर हथेली पर रख लिया हूँ, कहने का मतलब मरने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मरने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट है कि अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना का मतलब होता है कोई भी चीज बुद्धि से काम करना, विवेक से काम लेना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विवेक से काम लेना। आगे है अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना का मतलब होता है अंगूठी का नग होना मतलब अनुरूप जोड़ा होना। दोनों का जोड़ा जो है वो अनुरूप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुरूप जोड़ा होना। आगे है कि कामकाज में कोरा होना। कामकाज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है? कामकाज में कोरा होना का मतलब एकदम से कोरा है, मतलब इसको कुछ नहीं पता है, मतलब काम ना जानना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, काम ना जानना। जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होना का कहने का मतलब है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, मतलब कुछ भी बोलते रहना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। आगे है टस से मस न होना का अर्थ क्या है? टस से मस न होना का कहने का मतलब है कि अनुनय विनय से न पसीजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है? तो टांग अड़ाना का अर्थ होता है अवरोध पैदा करना, किसी भी चीज के बीच में बाधा बनना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवरोध पैदा करना। आगे है मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है? मुंह का निवाला का मतलब बहुत आसान काम है, इसको कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान काम। आगे है समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? समुद्र मंथन करना का सिंपल सा मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, यानी कठोर परिश्रम करना। फिर है खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो खो देना के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? तुम इस चीज से हाथ धो दिए हो, मतलब खो दिए हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाथ धोना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो विरोध करने का मतलब होता है सिर उठाना। सिर उठाना का मतलब होता है विरोध करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है? बुरी तरह हारना का कहने का मतलब होता है कि वो एकदम से मुंह का खाया है। मुंह का खाया मतलब बहुत बुरी तरह हारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह की खाना। नेक्स्ट है नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या है? तो नाश कर देने का मतलब है कि इस चीज पे उसने पानी फेर दिया है। पानी फेर दिया मतलब एकदम से उसको बर्बाद कर दिया है, नाश दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी फेर देना। आगे है कि अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है? तो अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है? बहाने बनाना, मतलब कोई काम अगर आप बोल रहे हैं तो वो अगर मगर कर रहा है मतलब कि बहाने बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहाने बनाना। नेक्स्ट है अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होता है? अग्नि परीक्षा देने का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में पढ़ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिस्थिति में पढ़ना।
आगे है छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है। छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है कोई आपके एकदम से करीब रह के आपको दुख दिया है, दुख पहुंचाया है, यानी पास रहकर दुख देना होता है छाती पर मूंग दलना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है तीर मारना का अर्थ क्या होता है। तीर मारना का अर्थ होता है बहुत बड़ा काम कर देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा काम करना। तेली का बैल होना। तेली का बैल होना का कहने का मतलब है कि आपको एकदम बुरी तरह से काम में लगे रहना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बुरी तरह से काम में लगे रहना। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा क्या है। तो युद्ध में मृत्यु पाना का मतलब होता है काम आना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काम आना। आगे है मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग जो है वो समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है। रहने का संयोग समाप्त होना का मतलब होता है अन्न जल उठ जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्न जल उठ जाना। आगे है अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है। बहुत परिश्रम किया के लिए सही मुहावरा क्या होता है। एड़ी चोटी एक कर देना। एड़ी चोटी का जोड़ लगाने का मतलब होता है कि बहुत परिश्रम करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। आगे है कि भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी जो है वो चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है। तो हार जाना का सही मुहावरा क्या होता है। हार जाना का मतलब उन भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी की क्या हो गई, लुटिया डूब गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुटिया डूब जाना। नेक्स्ट है आंख का नीर, यानी आंख का पानी ढल जाना का अर्थ क्या होता है। आंख का पानी ढल जाना का कहने का मतलब है कि वो अपना इज्जत खो दिया है, निर्लज्ज हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्लज्ज हो जाना। नेक्स्ट है कान फूकना का अर्थ क्या है। कान फूकना का मतलब होता है दीक्षित करना, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि वो उसका कान फूक रहा है, मतलब पढ़ा लिखा रहा है उसको। नेक्स्ट है कि कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या होता है। कच्चे घड़े पानी भरना का मतलब होता है कि ठीक ढंग से काम नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है हरा देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हराना। नेक्स्ट है चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या होता है। चांदी का ऐनक लगाने का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा वो अपना खुद का बनाए हुए है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। नेक्स्ट है दाम लगाना का अर्थ क्या होता है। दाम लगाना का सिंपल सा मतलब लोग कहते हैं कि इसका आप दाम लगाइए, मतलब इसका जो मूल है वो आंकिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल आंकना। नेक्स्ट है कि तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या होता है। तोते की तरह आंखें फेरना का मतलब है पुराने संबंधों को एकदम से भूल जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुराने संबंधों को एकदम से भूल जाना। नेक्स्ट है कि दिन को दिन और रात को रात ना समझना का अर्थ क्या होता है। तो दिन को दिन और रात को रात ना समझना कहने का मतलब है कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी का ध्यान नहीं रखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है पौ 12 होना। पौ 12 होना का मतलब होता है कि आपको बेनिफिट ही बेनिफिट हो रहा है, लाभ ही लाभ होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है। मखमली जूते मारना का मतलब होता है मीठी बातों से लज्जित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीठी बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट है कि रीढ़ टूटना का अर्थ क्या होता है। रीढ़ टूटना का मतलब कि उसका कोई अब आधार ही नहीं रह गया है, उसका कोई स्ट्रेंथ ही नहीं रह गया हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आधार ही न रहना। शैतान की आंत का अर्थ क्या है। शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सुबह शाम करना का अर्थ क्या होता है। सुबह शाम करना का मतलब होता है कोई भी चीज को टाल मटोल कर रहा है। वो कह रहा है सुबह कर देंगे शाम कर देंगे, मतलब वो टाल मटोल कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सूरत नजर आना का अर्थ क्या होता है। सूरत नजर आना का मतलब होता है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। आगे है कि हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या है। तो हाथ ऊंचा होना मतलब दान आदि में मन में उदारता का भाव होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि बरसात में मच्छर जो है वो नाक में दम कर देते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक में दम कर देने का मतलब होता है बहुत परेशान करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत परेशान करना। आगे है अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होता है? अंगूठा चूमना का मतलब होता है कि खुशामद करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खुशामद करना। आगे है अकल का पुतला का अर्थ क्या है? अकल का पुतला का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत बुद्धिमान। नेक्स्ट है कि गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है? गागर में सागर भरना का मतलब होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट है चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या होता है? चादर का बाहर पैर पसारना मतलब आपके जितनी इनकम है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, मतलब क्षमता से अधिक व्यय करना जो होता है वो चादर से बाहर पैर पसारना होता है। नेक्स्ट है कि जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है? जौहर खुलना का मतलब होता है कि आप किसी के भेद का पता चला लिए हैं, तो वो कहते हैं कि जौहर खुल गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भेद का पता लगाना। नेक्स्ट है ढपोर शंख का अर्थ क्या होता है? ढपोर शंख का मतलब होता है बेवकूफ है एकदम से, ढपोर ये शंख ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दिल पक जाना का अर्थ क्या है? दिल पक जाना का मतलब होता है अत्यंत पीड़ित होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत पीड़ित होना। नेक्स्ट है 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, रफ्फू चक्कर होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या होता है? नाक पे सुपारी तोड़ना का मतलब होता है एकदम से परेशान कर रखा है, मतलब बहुत परेशान करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है? पेट में दाढ़ी होना का मतलब होता है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान हो जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। आगे है पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या है? पानी पीकर घर पूछना का मतलब होता है काम निकलने के बाद सोचना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, काम निकलने के बाद सोचना। आगे है विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है? विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सरसरी दृष्टि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो भयभीत होना का मतलब होता है कलेजा धक धक करना। कलेजा धक धक करना का मतलब क्या होता है? भयभीत होना मतलब डरा हुआ होना। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो ऊँट के मुंह में जीरा को हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा। आगे है कि पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? तो पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी तैसी हो रही है। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है? आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है कि बेमेल होना तथा बेढंगा होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेमेल तथा बेढंगा होना। नेक्स्ट है कि गुल्लर का फूल होना का अर्थ क्या है? गुल्लर का फूल होने का मतलब होता है कभी कभी दिखाई देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कभी कभी दिखाई देना। आगे है घाट घाट का पानी पीना का मतलब क्या होता है? घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत ज़्यादा अनुभवी आदमी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बहुत अनुभवी होना। आगे है टिप्स लगाना का अर्थ क्या है? तो टिप्स लगाना का मतलब होता है सिफारिश करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिफारिश करना। नेक्स्ट है मधु जो है वो जहर की घूंट पीकर रह गई। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जहर की घूंट पीने का मतलब होता है कि वो एकदम से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखी थी, यानी क्रोध को नियंत्रित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बीरू और जय में चोली दामन का साथ है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? चोली दामन का साथ का मतलब होता है कि वो एक दूसरे पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे पर निर्भरता। नेक्स्ट है कि राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? आग में घी डालने का मतलब होता है उत्तेजित करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तेजित करना। नेक्स्ट है कि इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं।
तो बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि कंगाली में आटा गीला हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंगाली में आटा गीला होना। नेक्स्ट है कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे, तो पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता जो है उसे तिलांजलि दे दी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिलांजलि दे दी। नेक्स्ट है कि दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें, रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरों का चयन कीजिए। तो दुखी सुदामा को द्वारिका में आए देख श्री कृष्ण जो था उनको सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिर आंखों पर बिठाना। नेक्स्ट है कि अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है। अंधे का लकड़ी का मतलब होता है कि उसका एकमात्र सहारा वही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकमात्र सहारा होना। नेक्स्ट है अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है। अंडे का शहजादा का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभवहीन व्यक्ति। आगे है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है वो क्या है, महामूर्ख इंसान है। फिर है आगा पीछा करना। आगा पीछा करना का मतलब होता है हिचकना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिचकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा आंखें बिछाना का अर्थ होता है। आंखें बिछाना का मतलब क्या होता है। आंखें बिछाना का मतलब होता है उसका इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट है आकाश से बातें का अर्थ है। आकाश से बातें का मतलब होता है बहुत ऊंचा होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट है काटा बोना का अर्थ क्या है। तो काटा बोना का सिंपल सा अर्थ होता है हानि पहुंचाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हानि पहुंचाना। कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है। कलम तोड़ना का मतलब होता है बहुत सुंदर लिखा है, कलम तोड़ लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौड़ी को न पूछना का अर्थ क्या होता है। कौड़ी को न पूछना का मतलब होता है निकम्मा समझना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निकम्मा समझना। आगे है गाल बजाना का अर्थ क्या होता है। गाल बजाना का मतलब होता है कि वो डिंग हाँक रहा है, झूठी मूठी फेंक रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिंग हाँकना। नेक्स्ट है घुटने टेक देने का अर्थ क्या है। घुटने टेक देने का मतलब होता है हार मानना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वो घुटने टेक दिया मतलब कि वो हार गया। घर बसाना का अर्थ क्या है। घर बसाना का मतलब होता है कि वो क्या कर लिया है, विवाह कर लिया है और अपना घर बसा लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विवाह करना। नेक्स्ट है कि चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ क्या है। चुल्लू भर पानी में डूबना का मतलब होता है कि बहुत अधिक लज्जित होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक लज्जित होना। नेक्स्ट है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या होता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का मतलब होता है घबरा जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट है ठन गोपाल का अर्थ क्या है। ठन गोपाल का मतलब है कि कंगाल हो जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंगाल। नेक्स्ट है कि तालू में जीभ न लगना का अर्थ क्या होता है। तालू में जीभ न लगना का मतलब होता है कि चुप न रहना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुप न ही रहना। आगे है बौ से उछलना का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है कि प्रसन्न होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे भाड़ झोंकना का अर्थ क्या है। भाड़ झोंकना का मतलब होता है व्यर्थ समय जो है वो नष्ट करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यर्थ समय जो है वो नष्ट करना। नेक्स्ट है कि मूछ मुड़ाना का अर्थ क्या होता है। मूछ मुड़ाना का मतलब होता है हार मानना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि दरिद्रता में भी वो मौज कर रहा है, मतलब आनंद मना रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दरिद्रता में आनंद मनाना। आगे है कि सीधे मुंह बात न करना का अर्थ क्या होता है। सीधे मुंह बात नहीं करना का मतलब होता है घमंड करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। हाथ पीला करने का मतलब होता है विवाह करने का समय आ गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवाह करने का समय आ गया है। नेक्स्ट है मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। आंखों का तारा का मतलब क्या होता है। आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्रिय होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट है अवसरवादी व्यक्ति हमेशा
अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, मतलब अपना स्वार्थ पूर्ति करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। कपटी मित्र का मतलब होता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब होगा क्या, कपटी मित्र। आगे है कि बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। सारा काम रुकना का मतलब होता है गुड़ गोबर करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़ गोबर करना। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित बात के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। तो लेखन अति उत्तम के लिए मुहावरा क्या होता है, मतलब कोई कलम तोड़ लिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी लिखावट है उसकी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कलम तोड़ना। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने ब्लैंक रिक्त स्थानों पर उपयुक्त मुहावरों का चयन कीजिए। तो बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक जो है वो घर सिर पर उठा लिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है। अंधों में काना राजा का मतलब होता है अज्ञानियों में एक कोई अल्प ज्ञान वालों का सम्मान होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। आगे है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का मतलब होता है स्वयं खुद को, अपने आप को हानि पहुंचाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना। नेक्स्ट है कि अंधेर नगरी का अर्थ क्या है। अंधेर नगरी का मतलब होता है वहां एकदम से अन्याय की जगह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्याय की जगह है। आगे है कि आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है। आग में घी डालना का मतलब होता है किसी के क्रोध को भड़काना। मतलब वो गुस्सा था और ये जाकर क्या करता है, आग में घी डाल देता है, मतलब उसको और भड़का देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी के क्रोध को भड़काना। नेक्स्ट है कि आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या होता है। आड़े समय पर काम आने का मतलब है कि वो मुसीबत में काम आया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुसीबत में सहायक होना। नेक्स्ट है कि ईमान बेचना का अर्थ क्या होता है। ईमान बेचना का मतलब होता है अपने कर्तव्य से हट जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपने कर्तव्य से हट गया है वो। आगे है कि काठ का उल्लू का अर्थ क्या होता है। काठ का उल्लू का मतलब होता है मूर्ख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूर्ख। नेक्स्ट है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। द्रौपदी का चीर जो कि कभी समाप्त नहीं हुआ था, तो यहाँ मतलब होगा कि कभी समाप्त नहीं होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भगीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या है। भगीरथ प्रयत्न का मतलब क्या होता है, मतलब असाधारण प्रयत्न को भगीरथ प्रयत्न कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है। भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ प्रतिज्ञा। आगे है कि खून पानी होना का अर्थ क्या होता है। खून पानी होना का मतलब है कि कोई असर नहीं होना, मेरा खून बोलते बोलते खून पानी हो गया लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। नेक्स्ट है कि अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ क्या होगा। अंतड़ियों में बल पड़ना का मतलब होता है बहुत हंसना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत हंसना। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है कि इनकार कर देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनकार करना। आगे है कि उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होता है। उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना काम निकालना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अपना काम निकालना। आगे है माथा ठनकना। माथा ठनकना का मतलब होता है कि अनिष्ट की आशंका होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनिष्ट की आशंका होना। आगे है ठिकरा फूटना का अर्थ क्या है। ठिकरा फूटना का मतलब होता है किसी के सर झूठा आरोप लगाना या दोष लगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है उलटफेर होना का अर्थ क्या होता है। उलटफेर होना का मतलब होता है परिवर्तन होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तन होना। नेक्स्ट है कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है। पेट में दाढ़ी होना का मतलब होता है कि वो देखने में सीधा है लेकिन बहुत चालाक है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, देखने में सीधा लेकिन बहुत चालाक होना। आगे है पापड़ बेलना का अर्थ क्या है? पापड़ बेलना का मतलब होता है कि मुसीबत उठाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कान का कच्चा होना का अर्थ क्या होता है? कान का कच्चा होना का मतलब होता है कि सुनी बात पर विश्वास करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे 19-20 होना का अर्थ क्या होता है? 19-20 होने का मतलब है कि बहुत कम अंतर होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम अंतर होना। नेक्स्ट है पानी ना मांगना का अर्थ क्या है? पानी ना मांगना का मतलब होता है कि वो तत्काल मर गया, पानी भी नहीं मांगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्काल मर जाना। नेक्स्ट है कलेजा होना का अर्थ क्या है? कलेजा होना का मतलब होता है हिम्मत होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिम्मत होना। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या है? दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है हैरान होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैरान होना। नेक्स्ट है कि आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या होता है? आंखों पर चर्बी छाना का मतलब होता है अभिमान करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिमान करना। नेक्स्ट है कि कुपम डुक होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना का अर्थ क्या होता है? तो गुड़ गोबर करने का मतलब होता है बनाया काम भी बिगाड़ देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बनाया काम भी बिगाड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है न 3 में न 13 में का अर्थ क्या होता है? न 3 में न 13 में का अर्थ होता है कि किसी भी काम का ना होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी काम का ना होना। आगे है कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना का मतलब होता है चतुर होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चतुर होना। नेक्स्ट है कि तलवार की धार पर चलना का अर्थ होता है। तलवार की धार पर चलना का मतलब होता है कठिन कार्य करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन कार्य करना। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? चिकना घड़ा होना का मतलब होता है कि निर्लज्ज होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्लज्ज होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ क्या है? उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का मतलब होता है कि अनुभव होना, उसको एक्सपीरियंस है। आगे है सफेद झूठ का अर्थ है। सफेद झूठ का मतलब है कि वो पूरी तरह से गलत बोल रहा है, यानी पूर्णतः असत्य बात बोल रहा है। नेक्स्ट है कि पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या है? पत्थर की लकीर होने का मतलब होता है कि अमिट होना, अब यह नहीं मिट सकता है, यह जो है वो एक तरह से पत्थर की लकीर हो गया है। आगे है डोरे डालना का अर्थ क्या है? डोरे डालना आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा, इसका मतलब होता है प्रेम में फंसना। नेक्स्ट है उंगली पर नाचना का अर्थ क्या होता है? उंगली पर नाचना का मतलब होता है कि किसी के अकॉर्डिंग चलना, मतलब किसी के इच्छा अनुसार चलना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है हाथ का मैल का अर्थ क्या है? हाथ का मैल का मतलब एकदम से उस वैल्यू की कोई मतलब कोई कीमत नहीं है, तुच्छ वस्तु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि डिंग हाकना का अर्थ क्या होता है? डिंग हाकना का मतलब होता है सेखी भगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप है, कमर टूटना भी है, उल्लू बनाना भी है, दूर के ढोल सुहावन होना, ये लोकोक्ति है एक्चुअली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आंखें चुराना का अर्थ क्या है? आंखें चुराना का मतलब होता है कतराना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है माथा ठनकना का अर्थ क्या है? माथा ठनकना का मतलब होता है कि शक हो जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आसमान से बातें करने का अर्थ क्या है? आसमान से बातें करने का मतलब होता है बहुत ऊंचा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या है? हाथ को हाथ न सूझना का मतलब होता है घना अंधेरा होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? थाली का बैगन का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिद्धांतहीन हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांतहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी में आग लगाना का मतलब होता है असंभव का अर्थ को संभव कर डालना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भेड़िया धसान में मुहावरे में भेड़िया क्या है? तो भेड़िया भेड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
तो यह था कुछ मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन। इसके अलावा बिहार सिविल कोड के लिए आप लोगों को हिंदी का और भी जो पोर्शन है, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, फिर विलोम शब्द, ये सारा का वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।